अब गवर्नमेंट कुछ एग्जम्प्टेड इनकम पर मैट नहीं लेना चाहती है। मैट नहीं लेना चाहती है किस पे? सेक्शन 10 की हर इनकम पे। बोला सर ये तो उधर भी एग्जम्प्ट है नॉर्मल प्रोविजन में। हाँ, बोला ये दो सेक्शन चैरिटेबल ट्रस्ट के हैं। अगर आपकी कोई इनकम सेक्शन 10, 11 और 12 में एग्जम्प्ट है तो उसको माइनस कर दो। अगर वो तुमने क्रेडिट कर रखी है पीएनएल अकाउंट में, सर क्रेडिट कर रखे हो, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तभी तो माइनस करोगे, एग्जम्प्टेड इनकम को माइनस कर दो। और इससे रिलेटेड जो खर्चे हैं पीछे, इससे जो रिलेटेड खर्चे हैं पीछे, उसको बोला पीछे प्लस कर दो। ये यही तो बात थी, यही तो छोड़े थे पिछली क्लास में। अगर तुम इनकम को माइनस कर रहे हो तो उससे रिलेटेड खर्चा जो तुम डेबिट कर रखे हो उसको प्लस करो। लेकिन इस डेबिट क्रेडिट में 10AA कहीं नहीं है। देख लीजिए सेक्शन 10 है, 10AA नहीं है। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, अगर तुम्हारे पास 10AA वाली इनकम हो तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। नो एडजस्टमेंट्स फॉर इनकम एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। एसईजेड यूनिट इनकम जिसका डिडक्शन मिलता है 10AA में, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। नो एडजस्टमेंट, यानी उस पर मैट देना होगा। सर एग्रीकल्चर इनकम पर मैट नहीं लगता क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। सर इसमें बहुत अच्छी अच्छी इनकम बाहर हो सकती है, सेक्शन 10 में बहुत अच्छी अच्छी इनकम बाहर हो सकती है, लाइक एग्रीकल्चर इनकम, लाइक पार्टनर्स शेयर्स। पार्टनर शेयर, एक कंपनी किसी फर्म या एलएलपी में पार्टनर और वहां से प्रॉफिट क्रेडिट है, हटा दो। लाइक एग्जम्प्टेड इंटरेस्ट, आपको पढ़ा रखा है कुछ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होते हैं सेक्शन 10-15 में, आईओएस की क्लास में ये सेक्शन पढ़ा रखा है। तो आप वैसी वैसी इनकम को क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। बट ध्यान रखना, नो एडजस्टमेंट फॉर एसईजेड प्रॉफिट। एसईजेड प्रॉफिट जिसका डिडक्शन 10AA में मिलता है वो माइनस नहीं होगा। ठीक, यहां नहीं है 10AA। अब देखो डिविडेंड इस साल से टैक्सेबल हो गया, ये अमेंडमेंट हो गई अब इस साल की। सर मैट में क्या अमेंडमेंट है इस साल? कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। अगर आपका एग्जाम 2021 में है तो कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है एज कंपेयर टू 2020। लेकिन अगर आपका एग्जाम 2022 में है तो छोटी छोटी मैट में एक दो अमेंडमेंट्स आई हैं। अगर आपका एग्जाम 2022 में है, ठीक, और इस वीडियो को आप देख रहे हैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं या यूट्यूब पे, तो ध्यान रखना है छोटी छोटी अमेंडमेंट्स आई हैं फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू, जिसको मैं कवर करवा दूंगा नवंबर, दिसंबर या जनवरी मंथ में, अगर आपका एग्जाम 2022 में। देखो 2022 वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जनवरी फरवरी में अपनी ढेर सारी छोटी छोटी अमेंडमेंट के लेक्चर, ढेर सारी मतलब कोई 80-90 घंटे की नहीं, छोटे छोटे पॉइंट वाइज अमेंडमेंट के लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। उसमें बताता रहूंगा किस पेज पे क्या चेंज है, इस पेज का ये वीडियो है, टेलीग्राम पे बताऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे बताऊंगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा। ऐसे करके अमेंडमेंट कवर होगी। लेकिन अब देखो अमेंडमेंट इनडायरेक्टली कैसे है। पिछले साल तक मैं बच्चों को बोलता था डिविडेंड की इनकम को माइनस कर दो क्योंकि वो 1034 में एग्जम्प्ट होती है। अब इस साल से 1034 क्या हो गया, बंद। तो अब नो एडजस्टमेंट्स फॉर डिविडेंड इनकम रिसीव्ड। डिविडेंड इनकम रिसीव्ड, अगर एक कंपनी को दूसरे कंपनी से डिविडेंड की इनकम आती है और वो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट है तो उसका एडजस्टमेंट इस साल से नहीं करेंगे। जबकि पिछले साल मैंने बच्चों को बताया था कि डिविडेंड की इनकम 1034 में एग्जम्प्ट होती है और एग्जम्प्टेड इनकम को हटाना है, इसलिए डिविडेंड इनकम को हटा दो। यूटीआई और म्यूचुअल फंड की इनकम का ये सेक्शन भी अब बंद हो गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। सर डिविडेंड इनकम कंपनी वाली, डिविडेंड इनकम फ्रॉम कंपनीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। म्यूचुअल फंड और यूटीआई की इनकम अगर आ रही है तो उसका कोई एडजस्टमेंट अब इस साल से नहीं होगा। मैट की क्लास के लिए, मैट की क्लास के लिए, नॉर्मल क्लास में तो हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट से माइनस करके आईओएस में टैक्सेबल करेंगे। क्या समझे, नॉर्मल जो आप पीजीबीपी इनकम और टोटल इनकम निकालोगे उसमें तो माइनस करेंगे और आईओएस में टैक्सेबल करेंगे। लेकिन मैट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे। किसकी? डिविडेंड इनकम जो इस साल से टैक्सेबल हो रही है, म्यूचुअल फंड और यूटीआई की इनकम जो इस साल से क्या हो रही है, टैक्सेबल। सेक्शन 1034 एंड 1035 तो क्या हो गया, एबॉलिश हो गया। पिछले साल जिन बच्चों का एग्जाम था 2020 में, उनको हम नहीं पढ़ाया है कि अगर डिविडेंड की इनकम क्रेडिट है तो उसको माइनस कर दो क्योंकि वो एग्जम्प्ट होती है।
तो हो गया ना मैट में इंपैक्ट। सर डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी में चेंज हुआ है, मैट में इंपैक्ट है, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस साल से अगर किसी कंपनी को डिविडेंड की इनकम आ रही है तो उस पर मैट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपको प्रॉफिट है फ्रॉम, अगर आपको प्रॉफिट है फ्रॉम एसईजेड यूनिट, नॉर्मल आप प्रोविजन में है और मैट में है, मैट में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल प्रोविजन में आप क्या करेंगे, 10AA का डिडक्शन लेना चाहेंगे आफ्टर जीटीआई, 10AA का डिडक्शन क्लेम करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड दिखा, उसको रहने दीजिए पीजीबीपी में, लेकिन 10AA में है ये पीजीबीपी इनकम, रहने दीजिए, लेकिन साथ में क्या लीजिए, 10AA का डिडक्शन लीजिए नॉर्मल, और मैट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, और मैट में तो 10AA की कोई बात होती ही नहीं है। ठीक, ये चीज क्लियर। अब डिविडेंड की इनकम है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, एक कंपनी को दूसरे कंपनी से डिविडेंड की इनकम है, तो सर आप इसको लेस करेंगे पीजीबीपी से, ठीक, और इसको आप टैक्सेबल करेंगे नॉर्मली। नॉर्मली आप क्या करेंगे, पीजीबीपी की कैलकुलेशन करते समय नेट प्रॉफिट से लेस करेंगे, और इसको टैक्सेबल करेंगे कहां, आईओएस में जाके। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पढ़ा रखा है, आप डिडक्शन लेंगे 80M का। एक कंपनी को दूसरे कंपनी से जब डिविडेंड आता है और उसी साल में अगर उसने डिविडेंड पे भी किया है, तो आप क्या करेंगे, 80M का डिडक्शन लेंगे। चेक करना है लेना है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। क्या पढ़े हैं, अगर एक कंपनी को सेम ईयर में डिविडेंड आ रहा है और सेम ईयर में वो डिविडेंड पे कर रही है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा, विच एवर इज लोअर। मान लो आया 10 लाख है और पे किया 8 लाख, तो 8 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। ये मैंने आपको डिडक्शन की क्लास में 80M में पढ़ा रखा है। एक कंपनी को डिविडेंड की इनकम आ रही है तो उसको पीजीबीपी से निकालो, आईओएस में टैक्सेबल करो, और 80M का डिडक्शन का चेक कर लो। ठीक, डन। और यहां कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, मैट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, मैट में 80M की कोई बात नहीं होती, मैट में 80C से 80U तक के डिडक्शन की कोई बात होती ही नहीं। मैट में क्या, नेट प्रॉफिट से बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट पे 15% का टैक्स। मैट के एडजस्टमेंट्स में, मैट की कैलकुलेशन में जितना कहा गया उतना ही एडजस्टमेंट्स करना है। उसके अलावा आप सोचेंगे कि मैं 80M का डिडक्शन ले लूं, 80C से 80U का डिडक्शन ले लूं, बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना कहा है उतना ही करोगे। अभी लॉसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये वाली बात ना मेरे उस टेबल में है भी नहीं, मेरे जो टेबल है उसमें नहीं है। टेबल में जो मैंने आपको एडजस्टमेंट की टेबल दे रखी है, इसमें अब जो नया एक टेबल और बनाऊंगा उसमें डालूंगा। इसमें खाली मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया। पिछले बार जो मैंने टेबल दी थी उसमें यहां पे लिख दिया था 1034, 1035, उसको हटा के मैंने हाईलाइट कर दिया, यानी यहां से मैंने डिविडेंड वाले सेक्शन हटा दिए। बट ऐसे अदरवाइज इस टेबल में डिविडेंड का डिस्कशन नहीं है, तो वो इस टेबल में नहीं है, तो मैंने यहां क्लास के अंदर कर दिया। ठीक, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि तुम कंपनी हो, मैट का क्वेश्चन है और तुमको डिविडेंड आ रहा है डोमेस्टिक कंपनी से, तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है मैट की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि इस साल से डिविडेंड क्या हो गया है, टैक्सेबल। ठीक, और जो नॉर्मल आप टोटल इनकम की कैलकुलेशन करते हो, नॉर्मल टोटल इनकम की कैलकुलेशन, तो इसको नेट प्रॉफिट से हटाना है, क्योंकि ये पीजीबीपी इनकम नहीं होती। आपको सेम अमाउंट को टैक्सेबल करना है आईओएस में, और नीचे एक बार चेक कर लेना है आपको 80M का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं। और डिविडेंड के बारे में डिटेल्ड आपको पढ़ा रखा है मैंने आईओएस की क्लास में। छोटी छोटी बात तो डिविडेंड की आपको बिजनेस ट्रस्ट की क्लास में भी आई, यहां भी आई। हमने डिविडेंड के कारण, डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी के कारण देयर इज एन अमेंडमेंट इन बिजनेस ट्रस्ट क्लास, वो भी आपको पढ़ाया, उसकी क्लास भी यूट्यूब पे है। ठीक, और अभी ये रहा डिविडेंड की बात, और ये भी पार्ट यूट्यूब पे जाएगा कि मैट और डिविडेंड में क्या चेंजेस आए हैं। आप बच्चों का एग्जाम 2021 में है, ये ध्यान रखना है, 2022 में है, ये ध्यान रखना है, प्लस एक दो छोटी छोटी चीजें और आई हैं, वो मैं आपको आगे कवर करा के दूंगा।
जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में है उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2021 में चेंजेस आए हैं, 2 छोटे छोटे मैट के अंदर, वो आगे कवर होंगे। फिलहाल इसको लिखिए, फिलहाल इसको लिखिए। टेन 34 सेक्शन अब बंद हो चुका है, 1035 अब बंद हो चुका है, इसीलिए मैट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड और यूटीआई की इनकम से रिलेटेड। लेकिन नॉर्मली डिविडेंड की इनकम अगर हो, पीजीबीपी से हटाना है, आईओएस में टैक्सेबल करना है और एटीएम भी चेक करना है नॉर्मली। ये नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है, रेगुलर टैक्स, और ये मैट चल रहा है। मैट की क्लास चल रही है, अगर कोई बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये मैट की क्लास चल रही है, पेज नंबर 25.7 पे है, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 3 पेज नंबर 25.7। हम बुक प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट से बुक प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। वहां पे एक डिविडेंड का डिस्कशन हो रहा है जिसमें अमेंडमेंट के कारण थोड़े से कॉन्सेप्चुअल चेंजेस आ गए, ध्यान रखना होगा एग्जाम के लिए। ठीक, डन, लिख लिया आप लोगों ने इसको? प्लीज वीडियो रोक के नहीं तो लिख ले।